वंदे मातरम बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 7th चैप्टर खाना खजाना चित्रपाठ। इसमें हम देखेंगे इस चित्र के प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। माता रसोई में क्या कर रही है? माता रसोई में खाना पका रही है, या आप बोल सकते हो कि रोटी बेल रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ गीता पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का भोजन ले रहा है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो और समझ के जितना आए उतना कर सकते हो बच्चों, नहीं तो मैं तो हूँ ही आपको लिखवाने। फिर क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, योग्य खाने में क्या निशान करो। आपको क्या पसंद नहीं है, अच्छा हो या ना हो, मुझे तो मेरी तो सलाह ये होगी कि आपको बच्चों सब खाना है। नाम लिखिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है? मज़े से खाते हैं, खाना पड़ता है इसलिए खाते हो या बिल्कुल नहीं खाते हो। तो ये तो आपको आपके बारे में हमें बताना है। तो मैं तो खाती हूँ क्योंकि मुझे तो औषधि रूप में अच्छा लगता है करेला, एप्पल भी। फिर आजकल नहीं खा पा रही हूँ कैरी, लेकिन बहुत मज़े ले लेके एक कहते हैं इसका एक भाग भी खा लिया तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नहीं तो मेरे आम हो जाते हैं खट्टे दांत। और फिर जलेबी भी मुझे पसंद है, आइसक्रीम तो बेहद पसंद है, सबको पसंद है। तो आपको अपने बारे में ये बच्चों लिखना है और बताना है मुझे। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, तुम्हें अपनी रसोई में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, ज़रा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकौड़ा, गेहूँ से रोटी, दूध से चाय। तो आपको ये सब पता ही होगा कैसे बनाते हैं, और आपको लिखना है और लिख के मुझ तक पहुंचाना है, और हम पढ़ के उसकी आपको मार्क्स दे देंगे। चित्र में माँ ने खाना बनाते हुए देखा गया है, यह खाना केवल माँ का ही काम है नहीं, तो बताओ ये कौन कौन खाना बना सकते हैं? मैं बना सकती हूँ, आप बना, हर रोज़ पापा भी बना सकते हैं। इनफैक्ट पापा लोग ज़्यादा बेटर खाना बना सकते हैं, बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बताइए। हमने ये पाठ में पढ़ा था कि इनके 2 बेटे थे, एक लेसन में बताया था 4 बेटे थे, तो कोई नहीं, हम यहाँ 2 है तो 2 ले लेते हैं। और ये है किसान, इन्होंने बताया जब देखो किसान देखता है कि उनके ये 2 बच्चे झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने लकड़ियाँ 4 मंगाई, इनसे बोला कि तोड़ो, तो वो तोड़ नहीं पाए। दूसरे चित्र में, तीसरे में वो फटाक से तोड़ पाए, तो उन्होंने समझे कि अकेले रहते हैं, ठीक है, यूनिटी में रहते हैं तो नहीं कोई आपको तोड़ पाएगा, लेकिन अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो आपको डेफिनेटली सब तोड़ पाएंगे और आपको तोड़ देंगे। तो इसीलिए ये कहानी से उनको ये बोध मिलता है कि आपको एकजुट होके रहना है बच्चों। चलिए, यहाँ 40 पेज ख़त्म हुआ। स्वाध्याय हम देखेंगे, दोनों चित्र ध्यान से देखिए और इनके जो भी आपको पहचानिए वो पहचानिए, रंग मन चाहे रंग भरिए। तो देखिए कैसे है, अंतर है इसमें कुछ, तो 10 अंतर आपको बताने हैं। डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, पढ़िए और समझिए और लिखिए। तो लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो आपको एक के बहुवचन लिखने हैं, कमरा, पंख इनके। फिर है सेकंड पेज है 42 वाला, फल के नाम, चीकू, नारंगी, संतरा, अंगूर, अमरूद कैसे लिखना इतना ही जानिए। योग्यता विस्तार, केला, खीरणी, जामुन, अंजार के नाम, अनाज के नाम,
उड़द, ज्वार, चावल, बाजरा, मटर, नारियल, फालसा, शरीफा, अनाज कैसे लिखा है, तो ये सब आपको गौर फरमाने हैं, ये सब आपको लिखने हैं 5-5 बार, क्योंकि बेटा आप लोग को पूछा जाएगा सब्ज़ी के नाम, तो आपको लिखने हैं अरवी, कंकोड़ा, लौकी, टमाटर, प्याज, भिंडी, आलू, परवल, तो ये सब आपको लिखने हैं बच्चों। मूली, भिंडी। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर 43 पेज पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेसन नंबर 8 पे। प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए, और मैं आपके साथ आऊँगी पूरा अच्छे से स्वाध्याय लेकर, आइडल लेके, उसमें खास करना है, ये 5 बार लिख के लर्न करना है। हैप्पी लर्निंग बच्चों, अच्छे से पढ़ना।